अंगूठे से लेकर हील तक जो है वो इस तरह से हमें मेजर करना होगा। जितनी भी मेजर मीडियम का आसन बता दूं तो मीडियम का आसन आप 14 कपड़ा कम पड़ रहा है तो यहाँ पर मार्क करके ना 5 से ये तिरछा सा फैब्रिक में थोड़ा सा यहाँ से निकाल, मुझे नहीं लगता किसी और ने आपको बताई होगी, ये लाजमी आपने फॉलो करना होगा। इससे आपका पांचा बहुत ही खड़ा खड़ा रहेगा, बहुत ही अच्छी फॉल आएगी। आपकी कंफ्यूजन होगा ना कि लॉन कॉटन में फॉल नहीं आएगी, खड़ा खड़ा पांचा नहीं होगा, तो आपने ये टिप लाजमी पड़ेगी। ये टिप आपने तब आजमाना है जब आपके पास पांचे के लिए फैब्रिक ना हो तब। लास्ट में पिक्चर भी लगा दूंगी, मैंने अपनी बेटी को पहनाकर भी पिक्चर से लगाई है। आप ना हो के बस मैं जो है वो ऐसे ही फेंकती जा रही हूँ कि फॉल अच्छी है, में फॉल आती है कॉटन लॉन के फैब्रिक पर भी फर्शी शलवार बनाने से। फर्शी शलवार और शॉर्ट कुर्ती चिकनकारी की, वो भी राउंड जो है वो दामन के साथ। कुर्ती की डिजाइनिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी, आपने वीडियो को लास्ट में देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। 2 मीटर से बनाएंगे फर्शी शलवार, कैसे बनाएंगे और वो भी कॉटन के फैब्रिक पर, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है तो स्किप बिल्कुल नहीं करना। आपके सामने ही मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। 10 साल की बच्ची के लिए मैं ये फर्शी शलवार बना रही हूँ। 10 से 12 साल की बच्ची के लिए अगर आप भी बनाएंगे ना तो इसी मेजरमेंट को आप फॉलो कर सकते हैं आराम से। ओके हो गया। यहाँ पे भर लिया है मैंने फैब्रिक का। इस तरह से जो है वो इसकी मैं जो है वो मेजरमेंट करूँगी। यहाँ से जो है वो बेल्ट की मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर कपड़े के अर्ज की जो है ना वो मेजरमेंट 17 इंचज़ है और मुझे चाहिए 20 इंचज़। 10 साल 12 साल की बच्ची के लिए 20 इंचज़ बेल्ट विड्थ जो है वो इसकी इनफ है, बहुत है। तो यहाँ पर 2.5 इंच मैं ले रही हूँ इलास्टिक का मार्जिन। अगर आप मीडियम टू लार्ज में जाएंगे ना तो उसकी विड्थ आप 26 इंच ले सकते हैं। ठीक होगा। यहाँ पर बेल्ट की हम लेंथ हमेशा 6 इंच लेते हैं। आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई का मार्जिन। आपने स्मॉल और मीडियम साइज़ में आप भी इतनी जो है ना लेंथ बेल्ट की ले सकते हैं। यहाँ से मैं अपना बेल्ट जो है वो कट कर रही हूँ। अब जो है वो आपने सोचा होगा 20 इंचज़ में बता रही हूँ विड्थ, और मैंने बर काटा है। बर की जो विड्थ मैंने दिखाई 17 इंचज़ है, तो इसमें जॉइंट आएगा 3 इंचज़ का, तो 20 इंच जो है वो कवर हो जाएगा। लास्ट में वो कहीं से जो है वो बचा कुचा के वो फैब्रिक में कंप्लीट करूँगी इसकी विड्थ को। ठीक हो गया। अब यहाँ पर बाकी का जो फैब्रिक है इससे जो है वो लेंथ मेजर करेंगे। लेंथ किस तरह से मेजर करेंगे, सबसे पहले आपको कितनी लेंथ चाहिए वो आपने देखना है अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। आपने जितनी भी लेंथ देखनी है ना उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेने होंगे। यहाँ पर जो है वो मुझे 36 इंचज़ चाहिए, तो 6 इंच जो है वो मैंने काट लिया बेल्ट का, तो बाकी बचता है 13 इंचज़। तो 13 इंचज़ मुझे यहाँ पर चाहिए जनाब। फर्शी शलवार फर्श पर पोंचा लगाती है, इसीलिए आपने जो है वो इसको अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग लेना होगा, लेकिन 2 इंच एक्स्ट्रा लेने होंगे, लार्ज रखना होगा ताकि वो फर्श पर अच्छे से पोंचा मार सके। यहाँ पर आधा इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई का मार्जिन, तो यहाँ पर जो है वो डबल फोल्ड करके मैंने अपने पांचों की जो है वो मेजरमेंट निकाल ली। यहाँ पर इसको कट करते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक मेरे पास ये इतना सा ही बचा है, इससे जो है वो मैं इसकी जो है विड्थ कंप्लीट करूँगी, बाद में आपको वो समझ आएगा। यहाँ पर देखें मैंने दोनों को इस तरह से बिछा लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर दोनों पांचों को जो है वो बराबर करके यहाँ पर बिछा लिया है। इसकी पांचे की मेजरमेंट लेते हैं। पांचा जो है ना वो इसकी जो परफेक्ट मेजरमेंट है वो इस तरह से आती है। मैं आपको शेप दिखाती हूँ। यहाँ पर ये हमारा पैर है, अंगूठे से लेकर हील तक जो है वो इस तरह से हमें मेजर करना होगा। जितनी भी मेजरमेंट होगी वो आपका पांचा होगा। ठीक हो गया। तो नॉर्मली जो होती है 11 to 12 इंचज़ तक इनाफ होता है ये फर्शी शलवार का पांचा, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 11 इंचज़। अगर आप मीडियम टू लार्ज में जाएंगे तो आप 12 इंचज़ भी ले सकते हैं, और स्मॉल में जाएंगे तो 10 से 11 इंच इनफ होगा, बहुत होगा। यहाँ पर 11 इंच पर मैं जो है वो निशान लगाऊंगी। उसके बाद जो है हमें ऊपर से हमें लेना है आसन। आसन की मेजरमेंट करेंगे ना तो आसन की मेजरमेंट हमें इस तरह से बिछा कर ऊपर बेल्ट वाला कपड़ा और नीचे से ये तो है, यहाँ पर जो है वो इसकी लेंथ मेजर करेंगे। आसन की कितनी लेनी है, मैं यहाँ पर ले रही हूँ 13.5 इंच, यानी कि 13.5 पॉइंट एक्स्ट्रा, और जो है वो आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन, यानी कि टोटल जो है वो मैं 14 इंचज़ ले रही हूँ। अगेन बताऊं 10 से 12 साल की बच्ची के लिए आप ले रहे हैं तो इतनी जो है वो आप भी ले सकते हैं। स्मॉल की बता दूं 13 से 14 इंचज़ आप ले सकते हैं। मीडियम का आसन बता दूं तो मीडियम का आसन आप 14 से 15 इंचज़ ले सकते हैं। आप इन सारी मेजरमेंट्स में आधा इंच इधर से उधर कर सकते हैं।
और लार्ज का आएगा 16 to 17 इंचज़। 17 इंचज़ से आगे आपने नहीं बढ़ना है, इससे ज़्यादा लंबा आसन आपने नहीं करना है। आधा इंच इधर से उधर आप कर सकते हैं। मैंने 14 इंचज़ लिया है, तैयार मेरी आएगी 13.5 इंचज़। तो यहाँ पर आसन का जो है वो क्लियर हो गया होपफुली। अब आते हैं पांचे से लेकर आसन तक जो हमारी कटिंग होगी उस पर आते हैं। तो किस तरह से वो कटिंग होगी तो वो यहाँ पर आपने देखना है, इस तरह से नहीं करना है। जिस तरह से यहाँ पर आसन का निशान लगाया और पांचे तक लेकर जाते हैं ना शलवार की कटिंग में, ये आपने नहीं करना है। यहाँ पर जो बचा हुआ फैब्रिक मेरे पास पड़ा था, जो लेंथ से बचा था, अब यहाँ पर इसकी लेंथ को कवर करना है ना, क्योंकि इस पर जो है वो हमें प्लेट्स डालने होते हैं। तो नॉर्मल से जो है वो जॉइंट में डालूँगी। यहाँ पर पांचे की मैं आपको ना इसकी विड्थ बता दूं कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें 24, 25, 26, 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 इंच अगर आपने मीडियम टू लार्ज में जाना है। और मैं यहाँ पर 24 इंच लूँगी, तो उस हिसाब से मैं जो है वो इसका जॉइंट जो है वो ऐड करूँगी। इसकी इस शलवार की घेर ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही बहुत कम होनी चाहिए कि प्लेट्स जो है ना अच्छे से वो डल ही ना सकें। और इतनी जो है ना वो लंबी और गहरी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा विड्थ भी आपने नहीं लेनी है कि ये फर्शी शलवार ना लगे, पटियाला शलवार हो जाए। तो इस तरह से भी आपने नहीं करना है, ये आपने लाजमी याद रखना है। यहाँ पर इसको रख के जो है वो यहाँ पर स्केल आप देखें, इसकी शेप को देखें। यहाँ से कुछ इस तरह से जो कटिंग आएगी, तो फिर तो मेरा जो है ना वो कपड़ा कम पड़ रहा है। तो यहाँ पर मार्क करके ना पांचे से ये तिरछा सा फैब्रिक मैंने थोड़ा सा यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि वैसे भी ये कटिंग में आ ही जाना था। तो यहाँ पर इसको जो है सबसे पहले मैं बराबर करके उसके बाद आपको जॉइंट रख के दिखाती हूँ। कपड़े को जॉइंट्स को बराबर कट करके उसके बाद जो है वो आपको समझ आएगी। इसकी यहाँ से जो है वो ये जॉइंट आएगा, देखें यहाँ पर। अब जो है ना इसकी मेजरमेंट आपको मैं बताऊं, कटिंग बताऊं, इसकी स्केल को इस तरह से नहीं रखना है, इसकी उल्टी साइड से रखना है इस तरह से, क्योंकि यहाँ ऐसे करेंगे ना तो फिर हल्का सा कर्व आएगा। ये कर्व हमें चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेट कटिंग नहीं होगी, हल्का सा कर्व आएगा ही आएगा। इसकी कटिंग कुछ इस तरह से ही होती है, हल्की सी गोलाई आती है पांचे से लेकर आसन तक, हल्की सी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें नहीं काटनी होती। तो देखिए यहाँ पर कटिंग से ही जो है वो मैंने इसकी विड्थ को कंप्लीट कर लिया है कुछ इस तरह से। अब यहाँ से देखें पूरी शलवार की कटिंग आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। यहाँ से इसको सेंटर से कट करके दोनों पांचों को अलग करेंगे। कटिंग यहाँ पर हमारी होती है बिल्कुल कंप्लीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ हमारी रहती है कि जो हमने बेल्ट में जो विड्थ हमें चाहिए थी ना 3 इंचेस, वो हमें कवर करनी है। तो जो यहाँ पर थोड़ा सा ही फैब्रिक बचा था ना, जो वो मैंने विड्थ में लिया था, उसी से जो थोड़ा सा फैब्रिक बचा था, तो यहाँ से जो है वो इसको डबल फोल्ड में मैं 3-3 इंचेस पर जो है वो इसको कवर करूँगी। तो ये हमारा जॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इसकी विड्थ। तो बेल्ट की विड्थ भी हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी। ये जॉइंट हमारा आएगा फ्रंट और बैक से। अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले ना जो सारे जॉइंट्स हैं वो मैं डाल के फिर आपको उनकी सिलाई करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे जॉइंट्स जो है वो मैंने डाल दिए हैं, आपने देखे सिलाइयाँ लगा दी हैं। और बेल्ट को भी जो है ना वो मैंने जो है वो एक जॉइंट जो हमने डाला था वो डाल दिया। ऊपर से जो है वो इलास्टिक के लिए मैंने जो है वो फोल्ड कर दिया, सिलाई लगा दी। यहाँ से कुछ मार्जिन मैंने छोड़ा है, यहाँ से इलास्टिक डाल के उसके बाद जो है वो ये सिलाई को बंद कर देंगे। अब यहाँ से बेल्ट से साइड से भी मैंने जो है वो नोचेस लगाए हैं और सेंटर से भी जो है वो मैंने कट लगाए। ये कट आपने लाजमी लगाने हैं, फिर ये जो है ना सिलाई की टाइम हमें बहुत मदद देते हैं। तो यहाँ पर इसको भी बराबर मैं सेंटर से जो ना कट लगाऊंगी। अब यहाँ पर देखें बराबर दोनों को रखेंगे तो इस तरह से ये नोचेस हमें बहुत काम में आते हैं ना बराबर करने में।
अब यहाँ पर हमें जो बड़ा वाला प्लेट देना है ना वो 4 इंचेस का देना है, ये लाजमी देना है आपने। 3 से 4 इंच तक आप ले सकते हैं, इससे कम आपने ये प्लेट नहीं देना है। दोनों साइड से जो है वो मैं यहाँ पर नोचेस लगा रही हूँ ताकि 4 इंच हमारी बराबर मेजरमेंट आए दोनों साइड से। यहाँ से कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करके करना है। और अब यहाँ पर जो है वो एक ख़ास जो है वो मैं टिप आपको बताऊँगी, मुझे नहीं लगता किसी और ने आपको बताई होगी, ये लाजमी आपने फॉलो करना होगा। इससे आपका पांचा बहुत ही खड़ा खड़ा रहेगा, बहुत ही अच्छी फॉल आएगी आपकी। ये जो आपका कन्फ्यूजन होगा ना कि लॉन कॉटन में फॉल नहीं आएगी, खड़ा खड़ा पांचा नहीं होगा, तो आपने ये टिप लाजमी आधे से पौने इंच पे इस तरह से जो है वो तिरछा जो है वो मार्क करना है, फिर उसको कट करना है। और इस प्लेट को जो है ना वो फ्रंट की तरफ इस तरह से पलटेंगे ना तो क्या ही हमारे पांचे का फॉल आएगा। चाहे आप लॉन पर बनाएं चाहे आप कॉटन पर बनाएं, बेफिक्र हो के आप बनाएं। इस टिप को लाजमी जो है वो आपने फॉलो करना है। अब यहाँ पर जो है वो सारे चुन्नट बराबर रख के एक बड़ा सा प्लेट दिया और फिर 1.25 इंच के 3 प्लेट्स जो है वो मैंने दिए, उन पर जो है वो इस तरह से पिन लगाकर मैं आपको सेट करके दिखा रही हूँ। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से 4 इंच का प्लेट देना है, उसके बाद जो है वो 3 प्लेट्स और देने हैं 1.25 इंच के गैप से। मेरे पास जितना फैब्रिक है मैं उसी मेजरमेंट को आपको बता रही हूँ। आपने अगेन बताऊँ, आपने इसी मेजरमेंट को फॉलो कर सकते हैं। आप 10 साल की बच्ची का बना रहे हैं, 12 ईयर्स की बना रहे हैं, 13 ईयर्स की बना रहे हैं, तो इसी मेजरमेंट को फॉलो आराम से आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं आंखें बंद करके। चुन्नट्स पे पिन सारी लगा दी। अब मैंने इसकी सिलाई लगा दी, आपको दिखाऊँ इसकी सिलाई लगा दी। फ्रंट की बेल्ट की मैंने पीछे वाली साइड से मैंने कोई सिलाई नहीं लगाई, कोई चुन्नट नहीं लगाए, क्योंकि आपको बिना देखे मैं कैसे इसको जो है वो ऑफ कैमरा लगा सकती हूँ। तो यहाँ पर देखें, आपको समझाने के लिए ही मैंने इसको जो है वो ऐसे ही छोड़ा हुआ है। सेंटर का नोच सेंटर से मिलाकर उसके बाद जो भी कपड़ा बचता है ना थोड़े थोड़े से चुन्नट लगा के इसको फैब्रिक को पूरा करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसमें। पांचे की तरफ चलते हैं। पांचा किस तरह से करना है, पांचे के फोल्ड करने के लिए फैब्रिक तो मेरे पास है ही नहीं, तो यहाँ पर एक और टिप मैं आपको बताऊँ। इसकी लेंथ जो है वो 5 इंचेस लिए बुकरम की और इसकी विड्थ जो है वो 26 इंच लिए। आप भी अपने जो है वो पांचे की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी जो है वो लेंथ और विड्थ ले सकते हैं। यहाँ पर पांचे को देखें, इसकी जो बुकरम की ग्लू वाली साइड होती है ना या लगी, इसको ऊपर की तरफ रखना है। जब हम आयरन करते हैं तो नीचे की तरफ रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर की तरफ रखना है ग्लू वाली साइड को, जो शाइन भी देती है हल्की सी। ऊपर से यहाँ से सिलाई करके बैक साइड की तरफ पलटना है। यहाँ पर देखें जैसे मैंने सिलाई लगा दी है, इसको अपना इस तरह से पलट के पीछे की तरफ करना है और फिर जो है वो इसके ऊपर आयरन लगा देंगे, तो हमें जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टिप आपने तब आजमाना है जब आपके पास पांचे के लिए फैब्रिक ना हो, तब। ऐसा ना हो कि फिर आपने जो है ना वो बस हर किसी में यही फॉलो करना हो, इस तरह से नहीं करना। ये आपने तब करना है जब आपके पास कपड़ा ना हो। मेरे पास कपड़ा नहीं था, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से यूज़ किया है। इस टिप को, इस ट्रिक को इसलिए यूज़ किया है। बाद में जनाब वो मैं कोई भी मिलता जुलता फैब्रिक इसको अटैच करके इसको कवर कर दूंगी। तो यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर देना है। इसकी फ्रंट साइड को भी आयरन करना है। तो इसकी बहुत ही परफेक्ट से फिनिशिंग के साथ पांचा हमारा रेडी हो चुका। अब यहाँ पर ना साइड की सिलाई में नहीं लगाऊंगी, कुछ सीक्वेंस का वर्क करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर लेस लगा सकते हैं, कोई भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ना जो है वो सीक्वेंस लगा रही हूँ। ये सीक्वेंस मेरे पास पड़े हुए थे, तो फिर मैंने सोचा इसी को जो है वो मैं इसकी डिज़ाइनिंग करती हूँ। तो 3 सीक्वेंस मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। एक निशान के ऊपर 3 सीक्वेंस लगाएंगे, 2 नीचे एक ऊपर की तरफ से। तो ऑफ कैमरा में सारे दोनों पांचों के जो है वो सीक्वेंस लगाकर उसके बाद इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मेरे ये लग चुके, कुछ इस तरह से ही मैं सारे लगाऊंगी। यहाँ पर इसकी फाइनल लुक आती है। इलास्टिक भी मैंने लगा दी। यहाँ पर देखें ये जॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा। इसके प्लेट्स देखें, 4 इंचेस वाला एक बड़ा सा और 3 छोटे छोटे प्लेट्स, इनको आमने सामने ही आपने रखना है। इसका ध्यान आपने लाजमी रखना है कि दोनों आमने सामने ही हों प्लेट्स इसके। इसकी फॉल चेक करें आप यहाँ से। अच्छा, मैं ना लास्ट में पिक्चर भी लगा दूँगी। मैंने अपनी बेटी को पहनाकर भी पिक्चर से लगाई है, आपने वो भी देखनी है कि इसकी पहने हुए लुक कैसी। ये ना हो कि बस मैं जो है वो ऐसे ही फेंकती जा रही हूँ कि फॉल अच्छी आएगी, तो आपने वो देखना भी है कि वाकई में फॉल आती है कॉटन लॉन के फैब्रिक पर भी फर्शी शलवार बनाने से।
मुझे बहुत ही पसंद आया। सिंपल और इजी मेथड के साथ मैंने इसको आपके साथ शेयर किया है। आपको कैसा लगा आपने भी लाजमी बताना है। मैं कोई नहीं बनाने वाली थी ईद पर अपनी ड्रेस की फर्शी शलवार, लेकिन ये बनाने के बाद ना, बेटी का बनाने के बाद मुझे बहुत ही जो है ना वो पसंद आई थी। तो फिर मेरा भी इरादा बदल गया कि मैं भी एक ड्रेस की तो लाजमी फर्शी शलवार ज़रूर बनाऊँगी, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसकी जो कुर्ती की डिज़ाइनिंग है ना वो भी अमेजिंग है, बहुत ही प्यारी है। वो आपने लाजमी देखनी है कि फर्शी शलवार और शॉर्ट कुर्ती चिकनकारी की, वो भी राउंड जो है वो दामन के साथ होगी, तो क्या ही लुक आएगी। उसकी लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब मैं पहनाऊंगी, बच्चियों को तैयार करूंगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद पर। और जो है ना इसकी कुर्ती की डिज़ाइनिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी। आपने वीडियो को लास्ट में देखना है, उसको भी, इसको भी बुरा से देखना है। ये है इसकी कुर्ती का फैब्रिक जो है वो चिकनकारी का। ये मैंने जो है ना वो एक पीस लिया था, तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको इस तरह से कंट्रास्ट किए। फैब्रिक जो है का कलर जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पर परमानेंट नहीं हो रहा है, इतना डिफरेंस नहीं है। लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन मैंने रखा है। उस पर जो है वो गोल दामन पर मैं ये लेस लगाऊंगी, और इसका नेक बहुत मज़े का होगा। सीक्वेंस की डिज़ाइनिंग भी करूँगी, टसल भी लगाऊंगी, बहुत अच्छी जो है वो डिटेलिंग करूँगी इसके साथ। तो वो वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है, स्किप नहीं करना है इस वीडियो को भी। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे बताना भी है। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये रही इसकी फाइनल लुक। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।